नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। मधुबनी जिले में जो 10 विधानसभा सीट है वहां पर भी मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के अंतर्गत जो ये 20 जिलों के विधानसभा सीटों पे मतदान जारी है, उसमें मधुबनी में भी जारी है। हरलाखी, बेनीपट्टी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, खजौली, बिस्फी और लौकहा, बाबूबरही, इन तमाम सीटों पे मतदान जारी है। इस बार मैदान में लगभग जो है 100 यानी 99 प्रत्याशी जो है मधुबनी जिले में वो मैदान में है। उनके भाग्य का फैसला, उनकी किस्मत का फैसला जो है जनता कर रही है। और इसके लिए लगभग 45,000 से ज्यादा जो है वो बूथ बनाए गए हैं, जहां पे मतदाताओं की लंबी कतार दिख रही है। महिला वोटर और युवा मतदाताओं की कुछ खास सक्रियता जो है इस बार दिख रही है मतदान में। जो फैसले क्या होंगे इस पे काफी ज्यादा प्रभाव रहेगा। इन चीजों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। इस बार मधुबनी में 2 मंत्री और एक पूर्व मंत्री विनोद नारायण जी बेनीपट्टी से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो वही झंझारपुर से नीतीश मिश्रा और माफ कीजिएगा, फुलपरास से शीला मंडल जी जो है वो अपनी किस्मत जो है आजमा रही है। तमाम मंत्रियों के साथ जो है लगभग 99 जो है प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 31 लाख मतदाता जो है, उससे ज्यादा मतदाता जो है वो करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है मधुबनी का चुनाव, मिथिलांचल के इस मतलब जिले का चुनाव। हमारे साथ श्याम सर मौजूद है, हम चर्चा करने वाले हैं। सर, मधुबनी का जो चुनाव है इस बार, अगर हम जनता से जब बात करते हैं, जब जमीन पे देख रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, तो कुछ भी कहना ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि कभी एनडीए आगे, कभी महागठबंधन आगे, लेकिन इसमें क्या है, तीसरा खेमे की भी सक्रियता दिख रही है जब हम ग्राउंड पे जाते हैं। तो इन सब के बीच, और जब हम अभी सुबह जब हम ग्राउंड पे गए हैं और लोगों बूथ पे हम जब देखा, एक लंबी कतार है महिलाओं का, युवाओं का। क्या लगता है मिथिलांचल, जहां पिछली बार एनडीए सफल हुई थी, मधुबनी की अगर हम बात करें तो 10 में से 8 विधानसभा सीट ऐसे रहे थे जहां पे एनडीए प्रत्याशी को सफलता मिली थी। इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या महागठबंधन वापसी करेगी या फिर प्रदर्शन 2020 वाला ही रहेगा? देखिए, मधुबनी जिला में भी सभी विधानसभा में, सभी 10 विधानसभा के मतदाता काफी उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की, युवाओं की संख्या जो है सो अधिक है। जगह जगह, चाहे आप फुलपरास की बात करें, लौकहा की बात करें, या हरलाखी बाबूबरही की बात करें, या खजौली की बात करें, सब जगह से जो फीडबैक आ रहा है, जानकारी मिल रही है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी कतारें हैं। यह लंबी कतारें क्या फैसला करने जा रहा है, यह तो 14 को पता चलेगा। लोगों में उत्साह बहुत अधिक है। अब सवाल उठता है कि आपने ये कहा कि कई लोगों का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। तो 8 सीट एनडीए पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जीत ली थी और उनके विधायक थे। उन तमाम विधायकों को, राजनगर को छोड़ दें तो तमाम विधायक इस बार भी मैदान में हैं। लेकिन जो कांटे का मुकाबला हमको दिखने को मिला, कल शाम तक हम लोगों ने भ्रमण किया है विभिन्न विधानसभाओं में, जो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है उसमें है बाबूबरही, उसमें है लौकहा, फुलपरास और बिस्फी, बेनीपट्टी। इन सब जगहों पर हरलाखी में क्योंकि वोटों का पूरा ये है, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इन विधानसभाओं में जो है सो मधुबनी विधानसभा भी उसमें शामिल है। जो कांटे का मुकाबला है, जनता क्या फैसला करने जा रही है यह समझना मुश्किल है। वोटों का ध्रुवीकरण जो है वह सीधा जाति पर चला गया है। प्रशांत किशोर जो इसको तोड़ना चाह रहे थे, जातीय जो बंधन में बंधा हुआ है बिहार के लोग, इसको तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सफल होते नहीं दिख रहे। हाँ, ये जरूर है, प्रभाव है। जनस्वराज कुछ बड़ा तमाशा कर दे कुछ क्षेत्रों में, कुछ विधानसभाओं में, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। जनस्वराज कुछ क्षेत्रों में तो मैंने बड़ा खेला। हम ये नहीं कर रहे कि वो जीत जाएंगे उनके प्रत्याशी, लेकिन हरा देंगे। ये वो रखे हुए हैं उनके मतलब ताकत, और अंदर मतदाताओं में इस तरह का चल रहा है। इसमें बिस्फी,
इसमें फुलपरास, इसमें आपको मधुबनी, ये हरलाखी, ये सब जो खजौली, इन सब जगहों, बाबूबढ़ी की भी बात कर लें तो वहां भी जनस्वराज के कारण समीकरण जो है उलट पुलट हो जाए तो कोई अचरज नहीं है। अभी यही हाल है। नीतीश मिश्रा झंझारपुर और राजनगर से एनडीए के प्रत्याशी जो भी हैं वो लोग बड़े आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो तो 14 को पता चलेगा। और एक बात और आपको बता देते हैं, शायद नीतीश मिश्रा ही पहला एक ऐसे प्रत्याशी हैं, मंत्री भी हैं एनडीए सरकार में और बहुत ही बेहतर मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने एक भी स्टार प्रचारक को नहीं बुलाया। हाँ, पूरे बिहार के विधानसभा में सिंगल एक झंझारपुर विधानसभा है जिन्होंने अकेले प्रत्याशी होकर गांव-गांव का खाक छाना है, लोगों से मिला है, एक अलग तरीका से उन्होंने चुनाव लड़ा है। किसी भी बड़ा चेहरा को उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं उतारा। सिर्फ नामांकन में केशव प्रसाद मौर्य कुछ क्षणों के लिए आए थे। मुश्किल से आधे घंटे तक वो रहे थे और वो अंतिम समय में, लेकिन वो अकेले, कोई एक भी नेता प्रदेश का या देश का झंझारपुर की धरती पर पांव नहीं रखे। तो अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो क्या कहते हैं विधानसभा फिर से पहुंच जाते हैं तो समझिए कि एक चमत्कार है, एक बड़ी जीत होगी। एक उन्होंने एक मैंने क्या उदाहरण पेश किया है। मैंने खर्चा भी, व्यय भी कम हुआ है और क्या कहते हैं नेता के आने से बहुत खर्चा बढ़ता है, बहुत तरह की परेशानी होती है और कार्यकर्ता से लेकर नेता भी परेशान हो जाते हैं। लाभ उनको जरूर मिलता है, लेकिन इन सब चीजों से हटकर उन्होंने अकेले सिंगल एक प्रत्याशी के रूप में गांव-गांव गए हैं और मैंने क्या कहते हैं चुनाव जनता से सीधा रूबरू हुए हैं और बातचीत किया है, चुनाव लड़ रहे हैं। बगल के मतलब फुलपरास विधानसभा में जहाँ कांग्रेस और क्या कहते हैं जदयू के बीच कांटे की मुकाबला है, वहाँ भी लोग आए हैं, बड़े मोहन यादव आए हैं वहाँ पे प्रचार प्रसार अखिलेश यादव आए, बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए, नहीं आए। मधुबनी में भी कड़ा मुकाबला है, माधव आनंद और समीर महासेठ के बीच। अब जनस्वराज इसमें सेंध लगाने की कोशिश में है और दिख भी रहा है कि वो सेंध लगा सकता है और वो नतीजे कुछ दिख रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ जो तस्वीर है यह साफ होगा 14 तारीख को जब मतगणना होगा और दोपहर आते आते लोग समझ जाएंगे कहाँ क्या हुआ, फिर से दोहरा पाए जो जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है या वो पिछड़ रहे हैं। ये सारा चीज आपको दिखने को मिलेगा। अभी तक 9:30 बज रहा है और 15% से अधिक मतदान हुआ है। लंबी कतारें हैं। ये स्थिति मधुबनी जिला के बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। होगा क्या, जनता तय करेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जनता किस्मत का फैसला कर रही है। आप भी जाइए, घरों से निकलिए, मतदान करिए, क्योंकि लोकतंत्र का यह पर्व है और मतदान जरूरी है, क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए आपको अपनी सरकार बनानी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि किसकी जीत होने वाली है, कौन हार रहा है, और ये भी बताएंगे कि सीटों का जो समीकरण है वहाँ पे एनडीए महागठबंधन के बीच जनसुराज का प्रभाव कैसा रहने वाला है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।